इस मुल्क के लिए अपनी नींदों को कुर्बान किया है, हमने तो इस मुल्क के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया है, हमने तो इस मुल्क के लिए अपने मदारिस को कुर्बान किया है, अपनी मसाजिद को कुर्बान किया है, और हमने तो इस मुल्क के लिए अपनी बीवियों को बेवा कराया है। क्या हमारे यही जुर्म है? क्या हमारे यही जुर्म है? और मैं बता देना चाहता हूँ, हम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं है, हम इस मुल्क के अंदर किराएदार नहीं है। जितने हकदार तुम इस मुल्क के हो, उतने ही हकदार हम इस मुल्क के हैं। और मौलाना महमूद मदनी तो कहा था, मैं वही अल्फाज दोहरा रहा हूँ, जो आज सरकार में बैठे हुए हैं, जिनके हाथों में मुल्क की भागदौड़ है, जिनके हाथों में मुल्क का निज़ाम है, न वो इस मुल्क की वफादारी में, इस मुल्क की हिस्सेदारी में, इस मुल्क की हिस्सेदारी में हमसे एक इंच आगे है, और ना हम उनसे 1 इंच आगे है। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ, वही नीचे बैठ जाओ सब। हमारे मसलों का जो मसला है वो ये सुनो कि हमें सबको ये नहीं कि यहाँ आए और जाना है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है। 2 महीने लॉकडाउन लगा, 3 महीने लॉकडाउन लगा, सबने रोटी खाई या नहीं खाई? भाई तो इंशाअल्लाह ऐसा सोच लो, बैठ जाओ। क्या है, जो भी हमारा जो मामला, हम कोई बाहर के आए हुए लोग नहीं है, यही जन्म लिया, इसी धरती पे, हिंदुस्तान की धरती पे जन्म लिया हमने, बिल्कुल, और इंशाअल्लाह मरेंगे भी यही इंशाअल्लाह। तो मसला ये है कि ये एक दिन का मामला नहीं है, जो आज का मामला नहीं है, जो नस्लें ता कयामत तक का मामला है, जो डिसाइड करना है आप लोगों को। कब तक? ता कयामत तक। भाई आज हमें, कल हमारे बच्चे होंगे, कल उनके बच्चे होंगे, तो दुनिया की रस्म है जब तक कयामत नहीं आने की, जब तक ये मसला चलता रहेगा, जब तक ये मसला चलता रहेगा। तो ये हमें इस रमजान का मसला तय नहीं करना, ये अगले रमजान का मसला तय नहीं करना, ये कयामत तक का मसला तय करना हमने। तो इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, कहने से काम नहीं चलने का, कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी क्या? जो संविधान के उसमें आता है, सिस्टम में, उसके तहत कानून से बात करनी पड़ेगी। तो हमारे बड़े गए बात करने, हमारे बड़े गए, जैसा हमारे बड़े कहेंगे उनका कहना मानना पड़ेगा, उनकी आवाज पे हर जगह आना पड़ेगा हमें, इंशाअल्लाह, है ना। तो उनकी बात पे हर जगह आना पड़ेगा। रमजान का माहौल है, इंशाअल्लाह जोहर का टाइम होगा तो नमाज भी यही अदा करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है भाई? हाँ, सरकार से कुछ ले नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, उसके बाद जबरदस्ती परेशान करा जा रहा। क्यों? सरकार ने जमीन लेके थोड़ी बनाई कोई चीज, हमारे लिए बहुत सारी आपत्ति हो रही, पहले कभी जिंदगी में कोई आपत्ति नहीं हुई। तो इसके लिए मेरे भाई, इसके लिए बड़े गए हुए बात करने, तो ये आज का मसला नहीं है। ठाए मस्जिद बंद कर देते हैं, ठाए मस्जिद बंद कर देते हैं, कभी अजान बंद कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? ये अजान आज से, और ये अजान जिस दिन नहीं हुई थी उस दिन सूरज नहीं निकला था, इन लोगों को पता नहीं है। अभी अजान नहीं हुई थी, सूरज नहीं निकला था, इन्हें पता नहीं है अभी। अल्लाह ताला अगर ऐसे लोग आ गए तो ये अल्लाह ने ऐसी ऐसी शख्सियत पैदा कर रखी है इस दुनिया में, अगर वो चाहे तो तब तक 1 मिनट में पलट दे, मगर कभी पड़े हमारे आज तक ना बड़ों ने बद्दुआ करी ना करेंगे जिंदगी में। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब शांति से सुन ले सब हजरात। जब सिंगल मंडी हज़रत मुफ्ती हिफ्ज़ान के यहाँ एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे, और आसिफ हुसैन साहब जो हमारे संगठन के मजबूत साथी हैं, जब उन्होंने उनसे सवालात किए कि आप जिस मदरसे को सील कर रहे हो, आप हमें उसका नोटिस दीजिए। एसडीएम साहिब तो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी उन पर टालते हैं, और शिक्षा अधिकारी विभाग के जो अधिकारी वो एसडीएम की तरफ टालते हैं। बहरहाल इस तरह एक दूसरे की तरफ मामलात को टाल के उन्होंने वो वहाँ से सील लगा कर निकल दिए। हालांकि न उनके पास कोई आदेश पत्र उन्होंने दिया, न उन्होंने कोई नोटिस अहले मदारिस को दिया। और हम ये बात बता देना चाहते हैं, जब अंग्रेज़ इस मुल्क के अंदर आया तो अंग्रेज़ ने 1000 मदारिस दिल्ली के अंदर शहीद किए। मैं पूछना चाहता हूँ,
जो सरकार के नशे में, तकब्बुर और घमंड में बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, जब हुकूमत बरतानिया का सूरज नहीं डूबता था, क्या उस वक़्त मुसलमानों ने उसको यहाँ से भगाने पर मजबूर किया नहीं किया? आज उनका सूरज गुरूब हो चुका है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो अपनी ताकत के घमंड में है, जो अपनी ताकत के तकब्बुर में मस्त है, उनको बता देना चाहता हूँ, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं जुल्म करने के लिए, आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं मदारिस मसाजिद सील करने के लिए। हमने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये कमिटमेंट कर आए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा कर आए हैं, खुदा की कसम या अल्लाह तेरे अलावा किसी का खौफ अपने दिल के अंदर नहीं रखेंगे, या अल्लाह तेरे अलावा किसी का डर अपने दिल के अंदर नहीं रखेंगे अपने। और मौत से कमिटमेंट करके आए हैं, जिस दिन मौत का एक दिन मुतय्यर है, वो अपने वक्त पर आएगी, न एक मिनट पीछे आएगी, न एक मिनट आगे आएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत के बारे में ऐलान किया है, कुरान करीम के बारे में बताया है। कुरान करीम के अंदर यह ऐलान किया है, इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मौत का वक्त मुतय्यर है, वो अपने वक्त पर ही आएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, हम मदारिस मसाजिद पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और ये कहा जा रहा है कि रमज़ान तक ये मामला तो रोक दीजिए, हम ये नहीं कहते। रमज़ान के बाद भी मदारिस खुले रहेंगे, रमज़ान के बाद भी और ता क़यामत मदारिस खुले रहेंगे, ता क़यामत मसाजिद खुली रहेगी। और इंशाअल्लाह हम मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं, हम मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करना जानते हैं। हमने अंग्रेज़ के दौर में भी मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ किया है, हमने अंग्रेज़ के दौर में भी मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ किया है। और इंशाअल्लाह इस जुल्म के साये में भी हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत पर यकीन रखते हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नुसरत और आफियत पर यकीन रखते हुए इंशाअल्लाह मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मसाजिद का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और ये बात याद रखना चाहिए मुसलमानों, ये बात याद रखनी चाहिए, हम कल भी मुल्क के लिए वफादार थे, हम आज भी मुल्क के लिए वफादार हैं। और ये बात सरकार भी जानती है, ये बात जुडिशरी भी जानती है, ये बात अदलिया भी जानती है, ये बात प्रशासन भी जानता है, और इस मुल्क का चप्पा चप्पा ये बात जानता है। जितनी वफादारी मुसलमानों ने इस मुल्क के साथ की है, अल्लाह की कसम उठाकर कह रहा हूँ, इस मुल्क के साथ किसी और ने ये वफादारी नहीं की है। हमारी बाबरी मस्जिद को हमसे छीन लिया गया और सैकड़ों मसाजिद को हमसे छीन लिया गया। उस वक़्त भी हमने कोर्ट को और अदलिया निज़ाम को चैलेंज नहीं किया, उस वक़्त भी हमने अदलिया का सम्मान किया, उस वक़्त भी हमने संविधान और कानून का सम्मान किया। और आज भी हम इनको ये बात कहते हैं, आप हमें कानूनी नोटिस दें, आप हमें ये जो बगैर किसी कानून के मदारिस में सील किया जा रहा है और मसाजिद को सील किया जा रहा है, उनको चाहिए, न उनके पास आदेश पत्र है, न उनके पास नोटिस है। और हम कतई ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि मदारिस को कोई सील करे, मसाजिद को कोई सील करे। और मैं आप हजरात से भी कहना चाहता हूँ, अगर आपकी मस्जिद को सील किया जाता है तो आप वहीं मस्जिद के सामने सड़क पर नमाज अदा कीजिए, सड़क पर नमाज जुमा अदा कीजिए। हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? जो मस्जिद गरीबों से चंदा करके, जिस मस्जिद को हमने तामीर किया, अपने घुटनों को छील कर जिस मदरसे को हमने परवान चढ़ाया, हालांकि न हमने सरकार से कुछ लिया, न हमने इन गुंडों से कुछ लिया, उसके बाद भी इन गरीब मुसलमानों ने, जिनको न कोई सरकारी सुविधा मिलती है, न कोई सरकार की तरफ से बेहतर मुआवजा मिलता है, उसके बाद भी इन्होंने ये मदारिस अपने हाथों से बनाए हैं, ये मसाजिद अपने हाथों से परवान चढ़ाया है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो गरीब गुरबा बच्चे उन मदारिस के अंदर पढ़ते हैं, उन मदारिस के अंदर तालीम हासिल करते हैं, वो मदारिस इनकी आंखों में चुभ रहे हैं, वो मदारिस इनकी आंखों में खटक रहे हैं, और उन मदारिस के अंदर गरीब बच्चे पढ़ते हैं। और हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई हमारे मदारिस से छेड़छाड़ करे, हमारी मसाजिद से छेड़छाड़ करे। जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, जब सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत मदारिस चलाए जा रहे हैं, हालांकि मुफ्ती हिफ्जान साहब के पास भी उनके अपने मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, मुकम्मल कागजात है, उसके बाद भी उनके मदरसे को सील किया गया। और जो ढकरानी, सहसपुर और विकास नगर के अंदर जो मदारिस सील किए गए हैं, मेरी मालूमात के मुताबिक उनके पास भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, मौजूद है,
لیکن اس کے باوجود بھی حکومت کے ایما اور اشارے پر ان کو خوش کرنے کے لیے یہ ادھیکاری ان کے سامنے ہاتھ جوڑو کھڑے ہیں اور انہی کے آدیش پر یہ مدارس سیل کیے جا رہے ہیں۔ کیا حکومت سے ہم فنڈ لیتے ہیں؟ کیا حکومت سے ہم چندہ لیتے ہیں؟ کیا حکومت سے ہم زمین الاٹ کراتے ہیں؟ جب نہیں کراتے تو یہ مداخلت مدارس کے اندر کیوں کی جا رہی ہے؟ جب ہم حکومت سے کوئی فنڈ نہیں لیتے ہیں تو مساجد کے اندر مداخلت کیوں کی جا رہی ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ کے تحت مدارس چلائے جا سکتے ہیں، ٹرسٹ کے انڈر رہ کر مدارس چلائے جا سکتے ہیں، مساجد کا نظام چلایا جا سکتا ہے، مکاتب کا نظام چلایا جا سکتا ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں وقف بورڈ کمپلسری نہیں ہے اور یہ ضرورت بھی نہیں ہے کہ ہم وقف بورڈ میں اپنے مدارس کو شامل کریں۔ سوسائٹی رجسٹریشن کے تحت آپ اپنے مدارس کو چلائیے، ٹرسٹ بنا کر اپنے نظام تعلیم کو چلائیے۔ یہ غیر قانونی نہیں ہے بلکہ قانونی ہے۔ تو ہم یہ بتا دینا چاہتے ہیں اور یہ سوال کرنا چاہتے ہیں، جب حضرت شہر قاضی دہرادون کی قیادت میں ایک ڈیلیگیشن سنیچر کے روز یکم مارچ کو ہم جب یہاں پر موجود تھے، سٹی مجسٹریٹ یہاں پر موجود تھے، ایس پی سٹی صاحب یہاں پر موجود تھے، اور اس وارتا میں یہ بات طے ہوئی تھی اور اس میں معاملہ طے ہوا تھا کہ رمضان تک مدارس کو نہیں چھیڑا جائے گا، رمضان تک کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ ٹیمیں وہاں پر جاتی ہے، وکاس نگر جاتی ہے، ڈھکرانی جاتی ہے، سہسپور جاتی ہے، مدارس کو سیل کیا جاتا ہے، مسجد کو سیل کیا جاتا ہے۔ اور ہم انشاءاللہ جب تک یہاں بیٹھے رہیں گے، جب تک مدارس کو نہیں کھول دیا جاتا، جب تک مسجد کی سیل کو نہیں کھول دیا جاتا۔ اسی بات پر آئے ہو نہیں آئے ہو؟ انشاءاللہ مدرسوں کھلوا کر جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ انشاءاللہ کھلوا کر جاؤ گے نہیں جاؤ گے؟ انشاءاللہ یہاں پر نماز ادا کرنی پڑی، نماز بھی ادا کریں گے، اگر ہمیں یہاں پر روزہ افطار کرنا پڑا وہ بھی کریں گے۔ اور ہم اس وقت بھی جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس وقت بھی اللہ رب العزت ہمیں کھانا کھلا رہا تھا، اور انشاءاللہ آج بھی اللہ رب العزت ہمیں کھانا کھلائیں گے۔ اور اللہ نے تو وعدہ کیا ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العزت زبردست رزاق ہے اور رزق دینے والے ہیں۔ ہمارا یقین اور ہمارا یقین کامل تو اللہ رب العزت کی ذات پر ہے۔ انشاءاللہ اگر ہمیں یہاں 1 مہینہ بیٹھنا پڑے ہم بیٹھے رہیں گے، ہم اٹھیں گے نہیں۔ اور ہم تو ان بزرگوں کے، ان مہاپرشوں کے، ان اکابرین کے جانشین ہیں، ان کے روحانی بیٹے ہیں، جس بوڑھے شخص نے، جس مرد حریت نے، جس کو عالم عرب و عجم حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا انہوں نے جیل نہیں کاٹی؟ ان کی زندگی کو پڑھیے، ان کی سوانے کو پڑھیے، اسیران مالٹا کو پڑھیے۔ کیا انہوں نے 4 سال اپنی زندگی کے مبارک ساتھ 4 سال جیل کے اندر کاٹی، صرف کس لیے؟ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، صرف کس لیے؟ اس ملک کو انگریز کے قبضے سے چھڑانے کے لیے۔ آپ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہو، آپ تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث ہو۔ میرے استاد محترم نے ان کے بارے میں ایک واقعہ بتایا تھا، میں آپ حضرات کے گوشے گزار وہ واقعہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم کے والد محترم ہیں، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ ملک آزاد ہو رہا تھا تو حضرت کے بارے میں میرے استاد محترم نے بتایا تھا کہ 16 دن اور 16 رات لگاتار جاگتے رہے، 16 دن 16 رات لگاتار جاگتے رہے اور سنگھرش کرتے رہے، جدوجہد کرتے رہے اس ملک کو آزادی دلانے کے لیے۔ اور جب عوام الناس سے رات کو خطاب کرنے لگے، عوام الناس کو رات کو لیکچر دینے لگے، عوام الناس سے اجازت چاہتے ہیں کہ اگر آپ اجازت دو تو میں چند گھنٹے آرام کر لوں، چونکہ میں 16 رات اور 16 دن کا جاگا ہوا ہوں۔ تب جا کر حضرت نے 7ویں رات 2-3 گھنٹے آرام کیا تھا،
ہم نے تو اس ملک کے لیے اپنی نیندوں کو قربان کیا ہے, ہم نے تو اس ملک کے لیے اپنے بچوں کو قربان کیا ہے, ہم نے تو اس ملک کے لیے اپنے مدارس کو قربان کیا ہے, اپنی مساجد کو قربان کیا ہے, اور ہم نے تو اس ملک کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کرایا ہے. کیا ہمارے یہی جرم ہے؟ کیا ہمارے یہی جرم ہے؟ اور میں بتا دینا چاہتا ہوں, ہم اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں ہے, ہم اس ملک کے اندر کرایہ دار نہیں ہے. جتنے حقدار تم اس ملک کے ہو اتنے ہی حقدار ہم اس ملک کے ہیں. اور مولانا محمود مدنی تو کہا تھا, میں وہی الفاظ دوہرا رہا ہوں جو آج سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے ہاتھوں میں ملک کی بھاگ دوڑ ہے, جن کے ہاتھوں میں ملک کا نظام ہے, نہ وہ اس ملک کی وفاداری میں, اس ملک کی حصے داری میں, اس ملک کی حصے داری میں ہم سے ایک انچ آگے ہے, اور نہ ہم ان سے ایک انچ آگے ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں ہم ان سے آگے ہیں. جس وقت ہم مالٹا کی جیل کے اندر پڑے ہوئے تھے, جس وقت ہم میدانوں میں تھے, جس وقت ہمیں توپوں کے سامنے نشانہ بنایا جا رہا تھا, جس وقت ہمیں ہماری لاشوں کو پیڑوں پہ درختوں پہ ٹانگا جا رہا تھا, جس وقت ہمارے بزرگوں کو جلتے ہوئے تیل میں ڈالا جا رہا تھا, اس وقت تم میں پھر کہہ رہا ہوں, اس وقت تم انگریز کے بوٹ صاف کر رہے تھے, اس وقت تم برطانیہ جا کر, اس وقت تم یہودیوں کے پاس جا کر یہ نظام بنا رہے تھے اور یہ ایجنڈا تیار کر رہے تھے کہ ہم اس ملک سے مسلمانوں کو ختم کیسے کرے, اس ملک کو ہندو راشٹر گھوشت کیسے کرے. اس وقت ہم میدانوں میں تھے. جس وقت تم انگریز سے پلاٹ لے رہے تھے, جس وقت تم انگریزوں کے بوٹ پالش کر رہے تھے, اس وقت میرے بزرگ, اس وقت شیخ الہند, اس وقت مولانا قاسم نانوتوی, اس وقت حافظ ضامن شہید, سید احمد شہید, شاہ اسماعیل شہید, اشفاق اللہ خان, اندرا گاندھی, مہاتما گاندھی, یہ سب میدانوں میں تھے اور تم انگریزوں کے بوٹ صاف کر رہے تھے.